Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। तो आज हम 1 से लेके 9 तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज नेम द पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट टेक प्लेस। तो हमें अपने एंजियोस्पर्म फ्लावर के उन पार्ट्स के बारे में बताना है जहां पर मेल गेमेटोफाइट बनता है और फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। राइट तो सीधी सी बात है, मेल गेमेटोफाइट कहाँ बनेगा? मेल पार्ट्स में, और फीमेल बनेगा फीमेल पार्ट में। तो अब हमें पता है कि अगर हम एक फ्लावर की बात करते हैं तो उसका जो मेल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? सो दैट इज स्टेमन्स। राइट सो दे आर स्टेमन्स। सो स्टेमन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंथर एंड द सेकेंड वन इज फिलामेंट। राइट तो ये जो ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं एंथर्स, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, एक पतली सी डंडी है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये एंथर्स जो होते हैं, एंथर में होते हैं पॉलन सैक। ठीक है, एंथर के अंदर होते हैं पॉलन सैक और यहीं पर बनता है हमारा मेल गेमेटोफाइट। राइट वेरी इजी, वेरी क्लियर। ओके, कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट कि फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ बनता है। अब हम अपने दूसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं। ठीक है, ये हमारा मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने पढ़ा था ये क्या होते हैं, दीज आर द कवरिंग्स जिसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। राइट सो दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो ये जो बहुत सारे हमें सेल्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं न्यूसेलस सेल्स। ठीक है, न्यूसेलस सेल्स। ठीक है, इसके अंदर जो है ये जो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है विच इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस फीमेल पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज एम्ब्रायो सैक। राइट सो दिस इज एम्ब्रायो सैक। तो जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो कहाँ बनता है? इट्स डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यू सेलेस ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल की न्यू सेलेस में हमारा फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। राइट वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? इट इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स जब बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वहीं पर जब मेगास्पोर्स बनते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हमें पता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मतलब क्या बन रहा है, इसमें हमारा मेल गेमेटोफाइट बन रहा है। वहीं पर मेगास्पोरोजेनेसिस में हमें क्या मिल रहा है? एंड में हमें मिल रहा है फीमेल गेमेटोफाइट। राइट तो माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड। कमिंग ऑन टू द सेकेंड डिफरेंस, अब ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर में हमें क्या मिल रहा है? मेल गैमेट। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा मेल गैमेट कहाँ पर बनता है। सो इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द पॉलन सैक ऑफ एंथर। ठीक है, तो हमने वो देखा था ना, एक स्टॉक है, ये फिलामेंट है और ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम एंथर बोल रहे हैं। इस एंथर में पॉलन सैक्स होते हैं जहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। राइट और वहीं पर अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो वो कहाँ पर होता है? इट अकर्स इनसाइड द न्यू सेल्स। ठीक है, तो वो बहुत सारे न्यू सेलर सेल्स होते हैं। बेसिकली उनका फंक्शन होता है कि जो एम्ब्रायो जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। राइट सो आई होप दिस इज क्लियर। देन कमिंग ऑन टू द थर्ड डिफरेंस, अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखें तो उसमें ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, मतलब हमें 4 माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे
जो ऐसे अरेंज होंगे, टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होंगे और ये सारे के सारे फंक्शनल होंगे। तो मैं यहाँ पर एक और चीज लिख देती हूँ, टेट्राड। ठीक है, ये इसको हम फोर्थ डिफरेंस लिख सकते हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होते हैं और ये सारे के सारे फंक्शनल होते हैं। वहीं पर अगर हम मेगास्पोर्स की बात करें तो मेगास्पोर्स जो होते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, जैसे बनेंगे वो भी 4, राइट, ऐसे बनेंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल होता है और बाकी जो 3 हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस इन सब में, राइट। तो सबसे पहली बात, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ कि माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर्स जो है वो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो पॉलन सैक में होती है एंथर्स के। वहीं पर अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो वो होती है न्यूसेलस में, राइट। फिर अगर हम माइक्रोस्पोर्स की बात करें तो वो बनते हैं, 4 बनते हैं और टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होते हैं। वहीं पर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो बनते ये भी 4 हैं, लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है, सिर्फ हमें एक फंक्शनल मिलता है और बाकी के तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं, राइट। वेरी क्लियर, वेरी इजी, राइट। चलो देखते हैं सेकंड पार्ट। ओके, तो सेकंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का, विच टाइप ऑफ सेल डिविजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द 2 इवेंट्स। तो हमें पता है कौन सी डिविजन्स होती हैं, मियोटिक डिविजन्स, मतलब मियोसिस होता है, राइट। सो मियोसिस विच इज एक्चुअली व्हाट, इट इज अ रिडक्शनल डिविजन। तो इसमें हमें फाइनली कैसे गैमेट्स मिलते हैं, हमें मिलते हैं हेप्लॉइड गैमेट्स। अब जब ये 2 हेप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो हमें डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है, राइट। सो मियोसिस is the type of the cell division that occurs in microsporogenesis as well as in megasporogenesis, and in this haploid gametes are formed, राइट। डिप्लॉयड सेल से हमें एक हेप्लॉइड गैमेट मिलता है। उसके बाद नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द 2 इवेंट्स। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के एंड में क्या मिलेगा, मेल गैमेट। क्या होगा वो, माइक्रोस्पोर, या हम उसे बोलेंगे पॉलन ग्रेन, राइट। सो माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। वहीं पर अगर हम बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस की तो हमें एंड में क्या मिलेगा, हमें एंड में मिलेगा फीमेल गैमेट, राइट। तो उसको हम बोलेंगे, तो हमें उसके एंड में क्या मिलेगा, मेगास्पोर। ओके, सो मेगास्पोरोजेनेसिस के एंड में हमें मिलेगा मेगास्पोर। तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, राइट। हमने चैप्टर ही इतने अच्छे से पढ़ा है कि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस, pollen grain, sporogenous tissue, microspore tetrad, pollen mother cell and male gamete। ठीक है, तो हमें जैसे ही हमने ना ये टर्म्स पढ़ी, हमें एक चीज तो हमें बहुत ही अच्छे से याद आ गई कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, राइट। हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, राइट, कुछ ऐसा सा था, है ना, था ना, कुछ ऐसा सा, बहुत अच्छे से नहीं बना बट ऐसा ही था। उसमें यहाँ पर हमने क्या पढ़े थे, स्पोरोजीनस टिश्यूज, ठीक है, राइट। तो ये है हमारे स्पोरोजीनस टिश्यूज। तो इन स्पोरोजीनस टिश्यूज में क्या होता है, इनमें होते हैं पॉलन मदर सेल, जिनमें हमारे पास क्या आते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं और वो टेट्राड की फॉर्म में होते हैं। मतलब कि एक के अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं, राइट। और इन्हीं माइक्रोस्पोर्स टेट्राड से हमें मिलते हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट। तो बहुत ही सिंपल था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की स्टेजेस का रिवीजन था, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, विद अ नीट labeled diagram describe the parts of a typical and
एंजियोस्पर्म ओव्यूल। तो हमें एंजियोस्पर्म ओव्यूल के पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है। तो कुछ एंजियोस्पर्म ओव्यूल जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो है हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, देन इंटेग्यूमेंट्स, न्यूसेलस, एम्ब्रायो सैक एंड द चैलाजियल पोल। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, राइट। अगर आपको डायग्राम बनाने को बोला जाए तो इट इज वेरी सिंपल। अब जो यहाँ पर है वो है इसके डिस्क्रिप्शन, इन पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्यूनिकल से। फ्यूनिकल क्या होता है? तो ये वाला जो आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐसी स्टॉक सी दिख रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्यूनिकल, ठीक है। सो आई राइट इट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, okay. Then coming on to the second part, now we will discuss hilum. Hilum कहाँ है? ये वाला जो पार्ट है, this is hilum. तो hilum क्या कर रहा है? hilum basically कनेक्ट कर रहा है फ्यूनिकल को, किससे? फ्यूनिकल को ओव्यूल से कनेक्ट कर रहा है। और वहीं पर अगर हम फ्यूनिकल की बात करें तो ये ओव्यूल और ओवरी को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये कर रहा है ओवरी और ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है, राइट, सिंपल। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लेट अस टॉक अबाउट इंटेग्यूमेंट्स फर्स्ट। तो हमें पता है कि इंटेग्यूमेंट्स कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे ओव्यूल के अराउंड होती हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स, जो कि हमारे ओव्यूल को प्रोटेक्ट करती हैं। तो देयर आर इनर इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट्स। सो व्हाट आर दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स, right? Okay, then coming on to our next point, that is nucellus. ये nucellus क्या होता है? अब हमने ये देख ली, ये जो layers हैं, ठीक है, इनर आउटर, ये सारी की सारी इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रही हैं हमारे ओव्यूल को। अब इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर होते हैं कुछ सेल्स, बहुत सारे सेल्स। तो बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूं ना, तो यहाँ पर पूरे सेल्स ही सेल्स होते हैं, और हम इनको बोलते हैं न्यूसेलस, और हम इसे बोलते हैं न्यूसेलर सेल्स, राइट, सिंपल। इन न्यूसेलर सेल्स का क्या फंक्शन होता है? ये होते हैं फूड रिजर्व, ठीक है। मतलब बेसिकली ये फूड स्टोर करते हैं, और ये फूड किसके काम आता है? ऑब्वियसली जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा, जो एक क्रिटिकल पार्ट है, दैट इज एम्ब्रायो सैक। ये जो एम्ब्रायो सैक है, इसी में हमारा फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट की डेवलपमेंट होती है, यहीं पर आके फर्टिलाइजेशन होती है, राइट। सो दिस embryo sac is a very critical part where fertilization happens। और क्योंकि ये embryo sac जो है वो डेवलपिंग है, राइट। अब इसमें ये क्योंकि डेवलपिंग है, तो अगेन मतलब हम ये सोच सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अब ये इतना छोटा है कि ये खुद खाना नहीं खा सकता है, इसको देना पड़ेगा। तो इसके लिए खाना कौन बना रहा है, कौन स्टोर कर रहा है? तो वो न्यूसेलस इसके लिए खाना स्टोर कर रहा है, और वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, राइट। उसके बाद हम आते हैं इसके टू एंड्स पे, एक है माइक्रोपाइलर एंड और एक है चैलाजियल एंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर पोल और चैलाजियल पोल। तो माइक्रोपाइलर पोल जो होता है वो कौन सा पोल होता है? अब आप देख रहे हो कि जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना ओव्यूल का, उसमें हर जगह हमें लेयर्स 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 दिखाई दे रही हैं, राइट। बट एक हमें ऐसे पोर जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ से डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि अंदर ओव्यूल की तरफ आने के लिए जगह है। तो इट इज बेसिकली दिस पोर, जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब ये क्यों एब्सेंट होते हैं? अब देखो, पॉलिनेशन हुई, स्टिग्मा पे क्या आया? स्टिग्मा पे आया हमारा पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा? ग्रो करने की कोशिश करेगा। तो ये फाइनली क्या करेगा? ये बनाएगा पॉलन ट्यूब, राइट। तो ये जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर होगी? बेसिकली ये इधर से एंटर होनी चाहिए थी, तो ये कहाँ से एंटर होगी? ये होगी हमारी इस माइक्रोपाइलर एंड से, इस माइक्रोपाइल से एंटर होगी, राइट, सिंपल। अब उसके बाद है हमारा लास्ट, दैट इज चैलाजियल पोल। चैलाजियल पोल क्या है? चैलाजियल पोल और जो माइक्रोपाइलर एंड है ना, मतलब चैलाजियल एंड और माइक्रोपाइलर एंड जो है, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट पोल्स हैं, राइट। जो चैलाजियल पोल है, चैलाजियल पोल से ही सारे इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट होते हैं, सिंपल।
and clear to everybody. So just remember the names, ठीक है. हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, इंटेग्यूमेंट्स. देन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर आते हैं हमारे न्यू सेलार सेल्स और न्यू सेलेस यू कैन से. फिर उसके अंदर आता है हमारा एम्ब्रायोसैक. एक तरफ है हमारा माइक्रोपाइलर एंड जहां से पॉलन ट्यूब एंटर हो रही है, और एक तरफ है हमारा चेलाजल एंड जहां से इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं. वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर. डायग्राम तो बहुत ही सिंपल है और एक्सप्लेनेशन भी हमने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर ली है. तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's move on to our question number 5. Question number 5 is what is meant by monosporic development of female gametophyte. तो monosporic development का क्या मतलब है? Mono means what? One. Spore मतलब sporic मतलब कि एक spore develop हो रहा है. That is one spore. एक स्पोर की डेवलपमेंट हो रही है, समथिंग लाइक दैट. तो चलिए देखते हैं कि एक स्पोर की डेवलपमेंट कहाँ पर होती है. तो हमें पता है कि जो हमारा मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है. सो देयर इज अ मेगा स्पोर मदर सेल. अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होते हैं, मियोटिक डिविजन होती है, मतलब रिडक्शनल डिविजन होती है. तो ये सेल जो होता है ये होता है डिप्लॉयड, और इससे जो हमें मेगा स्पोर्स मिलते हैं ये हमारे होते हैं हैप्लॉयड. तो बेसिकली एक जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो मियोटिकली डिवाइड होता है और उससे हमें मिल जाते हैं 4 मेगास्पोर्स. और हमें ये भी पता है कि ये लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, राइट, ऊपर से नीचे को. तो ये हमारे 4 मेगास्पोर्स हमें मिल गए. इनमें से 3 जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और जो एक बचता है वही फंक्शनल रहता है और वही हमारा बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रायोसैक. सो द only one megaspore is functional and it develops into female gametophyte और एम्ब्रायोसैक. वेरी सिंपल. मोनोस्पोरिक की एक ही स्पोर बन रहा है, एक ही स्पोर की डेवलपमेंट हो रही है और वही जाके क्या बन रहा है, एम्ब्रायोसैक. सो द नेम इटसेल्फ मेड अस क्लियर कि हम किसकी बात कर रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. विद अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट. तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट कैसे होता है. तो हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में पढ़ा, ठीक है. पहले तो हमने ये पढ़ा कि कैसे हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस में हमारा ओव्यूल डेवलप होता है, राइट, न्यू सेलेस सेल्स होते हैं और उसके अंदर एक क्रिटिकल पार्ट जो हम एम्ब्रायोसैक पढ़ रहे थे, एक ओव्यूल पढ़ रहे थे, वो यही, राइट. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में देखा कि हमारे पास 3 लीनियरली अरेंज्ड क्या थे, ऐसे 3 लीनियरली अरेंज्ड हमारे पास मेगास्पोर सेल्स आए थे, मेगास्पोर मदर सेल से. उसमें से 3 हमारे डीजेनरेट हो गए थे और सिर्फ एक बचा था, राइट. अब इसमें क्या होता है, इसमें होती हैं अनइक्वल माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, ठीक है. अनइक्वल माइटोटिक डिविजन्स होती हैं इस सेल के अंदर, जिसकी वजह से इसमें बन जाते हैं 8 न्यूक्लियाई, राइट. अब हम बोल रहे हैं कि हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट है उसके पास 7 सेल्स हैं लेकिन 8 न्यूक्लिएट है वो, राइट. तो चलो डिस्कस करते हैं. अब हमने बोला कि हमारे पास है 8 न्यूक्लियाई. पहले देखते हैं कि ये 8 न्यूक्लियाई गए कहाँ. 7 जो है हमारे सेल बन गए, ठीक है. उनमें से 3 जो हैं वो चले गए हमारे कहाँ पर, चेलाजल एंड की तरफ, और इनको हमने बोल दिया एंटीपोडल सेल्स, राइट. ये है हमारा चेलाजल एंड, ठीक है. और ये दूसरी तरफ का है व्हाट डू यू कॉल इट, माइक्रोपाइलर, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड, राइट. अब एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है. तो मतलब हमारे जो 6 न्यूक्लियाई थे उन्होंने अपने अपने सेल्स बना लिए. 3 सेल चले गए हमारे चेलाजल एंड की तरफ और हमने उनको बोल दिया एंटीपोडल सेल्स. 3 जो है वो हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ गए. तो उसमें एक छोटा सा हो गया हमारा एग सेल और जो 2 बड़े बड़े थे उनको हमने बोल दिया सनर्जिड्स, राइट. और अगर हम इनको साथ में बोलें तो हम इसको लिखेंगे एग एपरेटस,
राइट। अब हमने 6 की तो बात कर ली, 6 न्यूक्लियाई ने अपने अपने सेल बना लिए। अब बचे हमारे 2। ये इन दोनों ने क्या किया, ये बड़े से सेंट्रल सेल में, अब आप ये देख रहे हो ये एक बड़ा सा सेंट्रल सेल है, राइट। ये बड़े से सेंट्रल सेल के अंदर ये दोनों न्यूक्लियाई अरेंज हो गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर एक साथ अरेंज हो गए और हमने इनको बोला पोलर न्यूक्लियाई, राइट। तो जब ये लास्ट सेंट्रल सेल में 2 हमारे न्यूक्लियाई अरेंज हो गए, हमने इनको बोल दिया पोलर न्यूक्लियाई, राइट। तो अब देखो 3 सेल्स हमारे कहाँ थे, हम इसको 8 न्यूक्लिएट क्यों बोल रहे हैं, देखो 3 हमारे न्यूक्लियाई चले गए एंटीपोडल में, 2 हमारे आगे पोलर न्यूक्लियाई में और 3 हमारे सेल्स आगे, एक हमारा एग सेल हो गया और दो साइनर्जिड्स हो गए। तो कितने हो गए टोटल, 8 न्यूक्लियाई हो गए हमारे पास, राइट। वहीं पर 7 सेल्ड कैसे है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 न्यूक्लियाई ने अपने अपने सेल बना लिए, तो 3 ये हो गए 3 सेल, एक हमारा एग सेल हो गया 4 और 2 हमारे सिनर्जिड्स हो गए, राइट। और एक ये बड़ा सा हमारा सेंट्रल सेल हो गया जिसके पास 2 न्यूक्लियाई हैं, तो एक हमारा ये हो गया। तो कितने सेल्स हो गए, 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो हमारे हो गए 7 सेल्स। तो बेसिकली जो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट एंड में बना है उसके पास है 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्स, सो इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट गेमेटोफाइट, राइट। तो आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, आई वुड से लिटिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर आपको ये बोला जा सकता है कि एक्सप्लेन हाउ अ फीमेल गेमेटोफाइट इज 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लिएट, राइट। बहुत ही क्लियर है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार इसको रिवाइज करके देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, राइट। और वैसे भी हमने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अपने वन शॉट वीडियो में भी। तो अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट आर कैस्मोगैमस फ्लावर्स, कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहली बात, कैस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से हैं, ये ओपन पेटल फ्लावर्स हैं, मतलब ये ऐसे फ्लावर्स हैं जिनकी पेटल्स ओपन है। पेटल्स ओपन है तो इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो भी एक्सपोज्ड हैं, तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के बहुत चांसेस हैं। इनके जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे से दूर भी हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के थोड़े कम चांसेस हैं, राइट। जैसे कि एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, वहां पर 2 लोग हैं, वो दूर दूर खड़े हैं, ठीक है, उनमें आपस में बात होने के चांसेस थोड़े कम हैं, राइट। वहीं पर अगर हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की बात करें तो ये छोटे हैं, क्लोज्ड हैं, राइट। क्योंकि क्लोज्ड हैं तो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के। अब क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नज़दीक हैं तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि बंद है तो बाहर से ऐसा तो होगा नहीं कि कोई पॉलन आ पाएगा, बहुत कम चांसेस हैं कि कोई बाहर से पॉलन एंटर हो जाए, तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकती, मतलब बहुत कम चांसेस हैं। सो इसलिए इनमें क्या हो सकती है, इनमें हो सकती है सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। सो दीज आर स्मॉल क्लोज्ड फ्लावर्स विद अनएक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, they undergo self pollination since stigma and anther are very near to each other। तो वही एक छोटे सा कमरा है, एक छोटे से कमरे में, बंद कमरे में 2 लोग हैं, तो आपस में बात होने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। तो वैसे ही हैं हमारे कैस्मोगैमस फ्लावर्स और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, राइट। बहुत ही सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन 2 स्ट्रैटेजीज इवॉल्व्ड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। तो हमें कोई 2 स्ट्रैटेजीज बतानी है जिससे हमें ये पता चल जाए कि कैसे हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्लावर्स में, राइट। तो पहला है सेल्फ स्टेरिलिटी, मतलब कि एक जो हमारा पॉलन है, ठीक है, एक फ्लावर है, फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम सेल्फ स्टेराइल जीन्स, मतलब कि कुछ तो जेनेटिक इशू है उसमें। तो अगर पॉलन आ भी जाता है स्टिग्मा के, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो भी वो जर्मिनेट नहीं होता है ड्यू टू सेल्फ स्टेरिलिटी, राइट। ये तो है पहला। So this is self sterility and this can be a genetic factor also. Then coming to
डाइकोगैमी। डाइकोगैमी होता है कि जब मतलब एक हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, लेकिन ये मेच्योर जो हो रहे हैं वो अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। मेल पार्ट जब मेच्योर हो रहा है, मतलब जब पॉलेंस रिलीज हो रहे हैं, तो स्टिग्मा उनको रिसीव करने के लिए ही रेडी नहीं है। वहीं पर जब स्टिग्मा पॉलेंस को रिसीव करने के लिए रेडी है, तो पॉलन ग्रेन्स ही रिलीज नहीं हो रहे। राइट। तो दिस इज डाइकोगैमी। ओके, बहुत ही सिंपल दो टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज हमें बतानी थी, तो वो हमने बता दी। राइट। या तो आपस में जेनेटिक प्रॉब्लम रहेगी या फिर क्या होगा कि जो उनके मेच्योर होने के टाइमिंग्स हैं वो अलग अलग रहेंगे, मतलब उनका कुछ सिस्टम मैच नहीं कर रहा, डिफरेंट टाइमिंग्स हैं उनके मैच्योरेशन के, तो इसलिए भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती है कई बार फ्लावर्स में। राइट। सिंपल, हमने इसको डाइकोगैमी को हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था हेलीकॉप्टर के एग्जाम्पल से। राइट। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना 9th क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। What is self-incompatibility? Why does self-pollination not lead to seed formation in self-incompatible seeds? तो self-incompatibility होती क्या है? ये बेसिकली एक जेनेटिक इनएबिलिटी है किसी भी फुली फंक्शनल एंथर की और स्टिग्मा की टू प्रोड्यूस वायबल सीड्स। मतलब हमारा जो एंथर है, मतलब पॉलन ग्रेन है, वो भी फुली फंक्शनल है, हमारा जो ओव्यूल है वो भी फुली फंक्शनल है, लेकिन वो दोनों आपस में मिलके वायबल सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिकली मतलब जेनेटिक रिलेटेड इनकम्पैटिबिलिटी। वहीं पर हम बात करें उसके सेकंड पार्ट की, व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज। मतलब ऐसी स्पीशीज जो आपस में इनकम्पैटिबल है। ठीक है, एक फ्लावर है, उसका एंथर है और स्टिग्मा है। ठीक है, तो उनके बीच में मतलब पॉलन ग्रेन और ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीजंस हैं। एक तो पहली बात है कि ये एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के अंडर होता है, जिसमें क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती है और क्रॉस पॉलिनेशन एनकरेज की जाती है। राइट। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होंगे, ठीक है, अब ये हमारा स्टिग्मा है। राइट। यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ तो जाएगा, लेकिन ये डेवलप नहीं, ये पहली बात है कि ये ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। मान लो कि पॉलन ट्यूब बना भी ले तो भी इसकी जो ग्रोथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी बीच में। ठीक है, सो देयर विल बी सर्टेन केमिकल्स दैट विल ब्लॉक द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, और दे विल आल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज टू द ओवरी। ओवरी में अगर पॉलन ट्यूब बनाना शुरू भी कर दे तो उसको भी वो ब्लॉक कर देगा, वो बनने नहीं देंगे ये केमिकल्स। वहीं पर दूसरा है कि पॉलेंस आर अनेबल टू फर्टिलाइज द ओव्यूल दैट वुड डेवलप इनटू एम्ब्रायो। तो बेसिकली जो पॉलन है वो ओव्यूल को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, तो एम्ब्रायो ही नहीं बनेगा और फिर सीड्स ही नहीं बनेंगे। राइट। सो सिंपल एंड क्लियर। सो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 10 to 18, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर से इनको रिवाइज कीजिए, इस चैप्टर को, एनसीईआरटी को और डीपली पढ़िए, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।